अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये रेसिपी है गार्लिक मटन कोरमा। बहुत ही सिंपल और इसमें ना प्याज है, ना टमाटर है और ना ही दही वगैरह का इस्तेमाल है और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक छोटी गट्ठी ली है लहसुन की, और देसी लहसुन जो होता है, छोटी गट्ठियाँ होती हैं उसकी, ये पूरी ली है और इसको कूंडी डंडे में मैं कूट रही हूँ। जो कूंडी डंडे में टेस्ट होता है वो मशीन चॉपर वगैरह से नहीं आता। तो अब मैंने इसको पीस लिया है और अब 1 फुल टेबल स्पून मैंने लिया है देसी घी, और उसके बाद जो लहसुन हमने पीसा था एक गट्ठी पूरी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये कुकर लिया है मैंने, चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का रखा है और तेज़ आंच पे इसको जो है ना कड़काना नहीं है, थोड़ा सा इसको हमने कड़कड़ाना है। मतलब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें गोश्त डालेंगे। तो चमचा साथ साथ चलाते रहें और आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है, तेज़ आंच पर नहीं चेक करना, इससे लहसुन जल जाएगा और टेस्ट जो है वो कड़वा सा आएगा। तो अब लिया है मैंने गोश्त, आधा किलो मटन लिया है हड्डी वाला, और अब इसके अंदर डाल के मैंने इसको भूनना है अच्छी तरह से। और गोश्त को है अच्छी तरह धो लिया करें साफ़ करके, फिर इसको गोश्त को अच्छी तरह से भुना करें। कहीं से कच्चा नहीं रहना चाहिए गोश्त, उससे जो है कि ये गोश्त का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब मैंने इसमें डाला है करी पाउडर, आप किसी पैकेट का भी या घर पर भी बना सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून डाली है, हल्दी 1 टीस्पून डाल दी है, और नमक जो है वो करी पाउडर में ऑलरेडी होता है तो इसलिए नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। बवक्त ज़रूरत जब ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है और अब जो है वो इसमें हम पानी डाल रहे हैं। पानी मैंने डाला है 2.5 गिलास के करीब, और उसी कुंडी में कंगाल के भी डाल दिया है मैंने, और इसको हम देंगे प्रेशर। और फिर उसके बाद जो है वो इसको हमने तकरीबन 12 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। और पानी जब 1 गिलास के करीब रह जाएगा या 1.5 गिलास के करीब, तो फिर हमने इसको तैयार कर लेना है। तो अब हमारा जो है वो गोश्त प्रेशर आ चुका है। अब इसको देखते हैं, पानी जो है कम रह गया है और घी ऊपर आने लगे तो उसके बाद जो है वो इसमें लेमन जूस 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। और इस पर आप गार्निशिंग कर लें, हरा धनिया, हरी मिर्च जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, गरम मसाला भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके साथ कितनी सिंपल और झटपट तैयार होने वाली गोश्त की मज़ेदार किस्म की शोरबे की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत एंजॉय किया होगा और घर पर आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड या जो टिप्स देती हूँ मैं या रेसिपी, वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे मुस्तफ़ीद हों। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे और आपसे फ़ायदा उठा सकें। और ये बिल्कुल फ्री है। और अपनी सजेशन लाजमी दिया करें क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कि न्यू रेसिपी से मतलब या ओल्ड रेसिपी से मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का भी इज़हार करना है और पूछ लेना है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।